स्टूडेंट्स आज हम लोग टेंस के बारे में सीखेंगे। इंग्लिश ग्रामर में टेंस शुरुआत कर रहे हैं, ये टेंस है। फिर आगे चल के हम लोग आगे जितने भी बड़े बड़े ग्रामर्स होते हैं सबके सब इंग्लिश में हम देखेंगे कैसे होता है। सबसे पहले तो आपको टेंस के अंदर टेंस के टाइप्स पता होने चाहिए, कितने टाइप के टेंस होते हैं और उस टेंस में क्या क्या हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं और हेल्पिंग वर्ब के साथ जो वर्ब्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो टेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है हेल्पिंग वर्ब, जो यूज होने वाला है हेल्पिंग वर्ब यानी इसको, और वर्ब के थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, ये थ्री फॉर्म जो है वर्ब के कैसे यूज होते हैं वो अगर आपको पता है तो मोस्टली आप टेंस को पहचान पाओगे कि कौन सा सेंटेंस जो है कौन सा टेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं टेंस, टेंस के थ्री टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। एंड जितने भी ये थ्री टेंसेस है उसके हर एक के फोर टाइप्स होते हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस वो होता है जो अभी हो रहा है, फिलहाल जो भी हमारे साथ हो रहा है, जो अभी चीजें हो रही है वो प्रेजेंट टेंस है। जो इवेंट्स हो गए हैं, जो पहले हो चुके हैं सब काम, दैट इज पास्ट टेंस। और जो आगे चल के होने वाला है वो फ्यूचर टेंस होता है। अभी ये जो थ्री टेंसेस है इसके जो फोर टाइप्स है वो क्या है जरा देख लो। सिंपल टेंस, सिंपल को हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं, ये याद रखना, इंडेफिनिट टेंस। कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव करके दूसरा नाम भी है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जो टेंस है उसका नाम ऐसे लिया जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। अगर आपको सिंपल वर्ड नहीं यूज करना, इंडेफिनिट यूज करना है तो आप ऐसे बोलोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक ऐसे ही जब भी आप कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नाम लोगे तो ऐसे नाम आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिर्फ सिंपल जब बोलोगे तो पहले सिंपल बोलना पड़ता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इस तरह से। और ये दोनों भी जो है जैसे मैंने यहाँ नाम बताया वैसे ही नाम लेना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेंस में जो है आपको टेंस, ये बहुत ही काम आता है जब आप इंग्लिश स्पीकिंग करते हो या कोई भी सेंटेंस फ्रेमिंग करते हो तो उसमें ये टेंस काम आता है। जैसे मैंने बताया टेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें, एक है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, इज, आर, एम, वॉज, वेयर, विल, शैल, ये जो सब होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं इस तरह से। और बहुत सारे मॉडर्न ऑक्सिलरी होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, वो भी जो है हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। यहाँ पर हैज, हैव, हैड, ये सब भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो हमको कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में यूज होगा वो पता होना चाहिए। और वर्ब का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म, जैसे कि होता है गो, वेंट, गॉन, इसके अंदर आपको पता है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है गो यानी जाना, सेकेंड फॉर्म गो का है वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। जैसे राइट, रोट, रिटन, तो इस तरह से ये भी क्या है वर्ब के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म है। ये फर्स्ट फॉर्म, रोट सेकेंड फॉर्म, रिटन थर्ड फॉर्म। तो मेन जो है टेंस सीखने के लिए ये दो चीजें हमको मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये जो चार्ट इसमें मैं बताता हूँ कौन कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगने वाला है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब कोई भी सेंटेंस है वो निगेटिव होगा, निगेटिव यानी उसमें नॉट होगा, या तो वो एक क्वेश्चन होगा यानी इंटरोगेटिव होगा। याद रखो, निगेटिव या क्वेश्चन यानी इंटरोगेटिव क्वेश्चन होगा तो सिंपल टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या तो डज ये हेल्पिंग वर्ब लगता है। अगर वो निगेटिव नहीं है या तो क्वेश्चन नहीं है तो ये दोनों हेल्पिंग वर्ब नहीं लगते, विदाउट हेल्पिंग वर्ब वो सेंटेंस होता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ देते हैं, ही प्लेज क्रिकेट। अब ये एक एग्जांपल है, ही प्लेज क्रिकेट मतलब वह क्रिकेट खेलता है। अब यहाँ पर जो प्लेज है कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ डू, डज, इज, आर, एम नहीं है। ही प्लेज, ये एस लगा है बिकॉज ये सिंगुलर है, एक वचन है यानी सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर होगा और ये वर्ब है, प्ले मतलब खेलना, वर्ब, उसके साथ एस या तो ईएस आएगा अगर ये सिंगुलर होगा तो। अगर ये प्लूरल होता, प्लूरल मीन्स अगर वी होता, वी प्ले क्रिकेट, अब हम लोग एस नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर एस यूज नहीं होगा, प्लेज नहीं होगा, प्ले होगा, बिकॉज ये प्लूरल है। जब भी प्लूरल होगा एस या ईएस नहीं यूज करते, जब सिंगुलर होगा तो प्ले है तो उसके साथ में एस आ जाएगा, प्लेज। ओके, जैसे ये सिंगुलर में क्या क्या आता है, ही, शी, इट, किसी का नाम होगा वो सिंगुलर होता है। प्लूरल में जैसे वी है, दे, यू, ये सब प्लूरल होता है। प्लूरल के साथ एस या ईएस नहीं आता वर्ब के अंदर और सिंगुलर के साथ आता है। अब ये भी जो है ना ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है।
बट इसके अंदर डू डज जो है वो यूज नहीं हो रहा है बिकॉज नॉट या तो क्वेश्चन नहीं है। अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिखता कि ही प्लेज है, प्लेस क्रिकेट, बट मुझे इसमें नॉट देना है, ही नॉट प्ले क्रिकेट। तो नॉट देने के लिए जब भी मुझे नॉट यहाँ देना होगा सेंटेंस में नॉट, तो उसके लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। तो ये सिंगुलर है, तो डू और डज में से जो सिंगुलर होता है यानी एक वचन होता है उसके साथ डज आता है। तो ये सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, ही डज नॉट प्ले, अब ये एस निकल जाएगा बिकॉज हमने डज यूज किया, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। सेम अगर इसको मुझे निगेटिव करना है तो ये हो जाएगा वी, अब यहाँ पर नॉट आने वाला है, नॉट वी नॉट प्ले क्रिकेट। बट ये जो नॉट है वो जब भी आएगा तो हेल्पिंग वर्ब उसको चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हम लोग को पता है डू या डज यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट में। ये वी प्लूरल है, बहुवचन है, अनेक वचन। तो प्लूरल के लिए हम लोग वी है तो डू यूज करते हैं, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, या तो वी डोंट, इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी लिखते हैं डोंट प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से मैंने जैसे बताया कि कोई निगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा, क्वेश्चन होगा तो ही डू डज यूज होगा, अदरवाइज बिना डू डज के इस तरह से वर्ब में एस ई एस लगा के भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। ये इसकी पहचान है। अभी देखो सिंपल पास्ट टेंस अगर हुआ तो सिंपल पास्ट टेंस में सेम ऐसे ही डीड यूज होता है, डीड। एग्जाम्पल देखते हैं डीड कैसे यूज होगा। जैसे कि अगर कोई नॉर्मल एग्जाम्पल है, ही एट फूड, इसका मीनिंग है उसने खाना खाया। अब ये पास्ट टेंस कैसे हो गया, बिकॉज ये जो एट है आपको पता है ईट, एट, ईटेन, ये जो ईट होता है, ईट फर्स्ट फॉर्म होता है, उसका सेकेंड फॉर्म एट होता है, और जो सेकेंड फॉर्म होता है वो पास्ट टेंस होता है। तो यहाँ पर ही एट फूड है, ये एट सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है। यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो ये डिड कब आएगा, सेम सिचुएशन, निगेटिव सेंटेंस है यानी निगेशन है, या तो इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर नॉट आएगा। कैसे आएगा देखो, ही नॉट, अब नॉट आया तो हेल्पिंग वर्ब देना पड़ेगा। पास्ट टेंस है, एट पास्ट टेंस है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा। तो आई विल राइट ही डिड नॉट, ही डिड नॉट। जब भी याद रखो डिड यूज करते हैं डिड, तो ये जो एट होता है या जो भी यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो एट विल बी कन्वर्टेड इनटू ईट, सो ही डिड नॉट ईट फूड। ध्यान दो यहाँ एट था वो ईट हो गया बिकॉज यहाँ डिड आ रहा है। ये जो डिड है वो पास्ट टेंस का काम कर रहा है। तो इस तरह से जो डिड है वो भी सिंपल पास्ट टेंस में तभी यूज होगा जब निगेशन या तो क्वेश्चन होगा। तो ये दो चीजें याद रखना है। फ्यूचर की बात करते हैं, सिंपल फ्यूचर में विल एंड शैल ये यूज होता है। सिंगुलर होगा एक वचन तो विल, अनेक वचन होगा यानी प्लूरल होगा तो शैल यूज करेंगे। यहाँ पर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, हमेशा जब भी सिंपल फ्यूचर होगा तो विल शैल आएगा ही आएगा। चलो कंटिन्यूअस की बात करते हैं। सबसे पहले जो सिंपल टेंस है ये है क्या। सिंपल टेंस मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब जो प्रेजेंट में यानी अभी हमेशा होता रहता है, दैट इज व्हाट सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल पास्ट मीन्स पास्ट में यानी पहले जो हमेशा होता रहता था, हमेशा होता था, वो सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल फ्यूचर मतलब कि फ्यूचर में कोई एक काम है जो हमेशा होता होगा, सो दैट इज व्हाट सिंपल फ्यूचर। कंटिन्यूअस की बात करते हैं यानी प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है द समथिंग विच इज कंटिन्यूअस, मीन्स वो कंप्लीट नहीं हुआ, दैट इज इनकम्प्लीट एंड इट इज इन प्रोग्रेस। प्रोग्रेसिव मीन्स इट इज इन प्रोग्रेस, कोई काम है वो हो रहा है। जस्ट लाइक यू आर स्टडिंग, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो एंड स्टिल यू आर नॉट वर्किंग एनीवेयर टू अर्न मनी, यू आर गोइंग टू स्कूल और कॉलेज so that you will learn something, so you are learning, so this is what continuous tense. Now continuous can be for present, past, future. आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, समझो पढ़ाई कर रहे हैं, we are learning, so in here in verb you will have ing। जैसे learn है उसके अंदर ing आ गया, हर एक वर्ड में ing आ जाएगा। ing का मतलब हम वो कर रहे हैं, so present continuous मतलब प्रेजेंट में हम वो काम कर रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब पहले, जैसे अभी आप समझो 10th में है तो पहले 7th में आप कुछ काम कर रहे थे, किसी एक दिन आप कुछ होमवर्क कर रहे थे, सो यू वर डूइंग होमवर्क एंड सडनली बेल रैंग, तो एट दैट टाइम ऑल्सो इट इज पास्ट टेंस, बट तभी भी कंटिन्यूअस था, मतलब वो काम आप कर रहे थे कंप्लीट नहीं हुआ था,
सो कंटिन्यूअस का मतलब एक ऐसा वर्क जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बट अभी प्रोग्रेस में हो रहा है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। इज, आर, एम, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इज सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए, एक से ज्यादा होगा तो, एंड एम हमेशा आई के साथ आता है। जस्ट लाइक दिस, आई एम ईटिंग मैंगो। सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए। तो यहां देखो, आई के साथ एम आ गया, जो ईट है उसके साथ आईएनजी। ये आईएनजी देख के आपको पहचानना है कि ये कंटिन्यूअस टेंस है। सिमिलरली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है वॉज, वेयर, और फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा तो ये जो विल शैल है उसके अंदर बी ऐड करना है, विल बी एंड शैल बी, इस तरह से। अब परफेक्ट की बात करते हैं। परफेक्ट टेंस का मतलब एक ऐसा टेंस जो कंप्लीट हो गया, एक ऐसा काम आप कर रहे हो जो कंप्लीट हो गया। सपोज आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, आप क्या बोलोगे? आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मतलब आपका होमवर्क हो चुका है, प्रेजेंट में हुआ है। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझो आपने 2 साल पहले कोई एक काम किया था, एक रिवर है वो क्रॉस किया था, समझो बियास रिवर है, आपने क्रॉस किया है हिमालय में। सो आई हैड क्रॉस्ड बियास रिवर 2 years ago। 2 साल पहले मैंने वो, मतलब आपने वो टास्क कंप्लीट कर लिया था। समझ में आ रहा है? सो दैट विल बी व्हाट पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्यूचर मतलब फ्यूचर में आप कोई एक काम करने वाले हो या कोई भी करने वाला है, फ्यूचर में आगे चल के कॉलेज में जाने के बाद या जॉब करते समय, और वो काम आपका कंप्लीट हो चुका है, ऐसा आप अज्यूम करो, इन फ्यूचर आई हैव डन दैट। इसका मतलब वो क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब ये है कि कोई भी वर्क हो रहा है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे कंटिन्यूअस का मतलब था सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ब है, यानी जो काम हो रहा है वो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी चालू है काम। तो ये याद रखना है। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में आपको यूज करना है हैज, हैव। पास्ट परफेक्ट यू विल यूज हैड, एंड फ्यूचर परफेक्ट यहां से आएगा, जैसे विल है, शैल है, तो विल हैव, शैल हैव। तो ये आपको याद रखना है। सबसे मेन जो है हेल्पिंग वर्ब होता है टेंस सीखते समय। सारा का सारा जो टेंस है आपको इस चार्ट के अंदर में दे रहा हूं, इसको एकदम शॉर्टकट बना के आपको बता रहा हूं, ज्यादा आपको बताना नहीं है, बिकॉज बचपन से आप लोग टेंस सीख रहे हैं, थोड़ा मिक्स करके खिचड़ी करके बहुत कुछ सीखा है आपने, सब कलेक्टेड फॉर्म में मैं आपको दे रहा हूं। इसको अगर प्रिपेयर कर लोगे तो आपको जो टेंस में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, सारे के सारे सेंटेंस आप अच्छे से फ्रेम कर पाओगे। आओ चलो देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये क्या होता है? देखो, ये परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। मीन्स व्हाट? परफेक्ट मतलब मैंने अभी बताया कि द वर्क विच हैज बीन कंप्लीटेड, एक ऐसा काम या तो टास्क जो कंप्लीट हो चुका है, फ्यूचर में होगा या तो पास्ट में हो चुका है या तो प्रेजेंट में हो चुका है, दैट इज परफेक्ट। कंटिन्यूअस मैंने बताया कि ऐसा काम जो कंप्लीट नहीं हुआ है और हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा होगा, पास्ट में हो रहा था या प्रेजेंट में हो रहा है। ये क्या बोलता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मीनिंग है जो कंप्लीट भी है और कंटिन्यूअस भी है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा कोई सेंटेंस हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो ये ऐसा एग्जाम्पल क्या होगा जो कंप्लीट भी हो चुका है और नहीं भी हो रहा है। अब जैसे आप बोलोगे आई एम स्टडिंग फ्रॉम लास्ट 10 years। सो आई एम स्टडिंग, ध्यान से सुनना, आई एम स्टडिंग सिंस लास्ट 10 years। यहां पर आप देखोगे आईएनजी है, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, स्टडिंग आईएनजी है, दैट मीन्स इट इज कंटिन्यूअस। सिंस लास्ट 10 year, 10 साल से पढ़ाई कर रहा हूं। जैसे बीरबल की खिचड़ी कितने घंटे से पक रहा था, हो ही नहीं रहा था। सो जस्ट लाइक दैट आई एम स्टडिंग सिंस लास्ट 10 years। तो यहां पर जब भी ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें स्टडिंग यूज किया या तो आईएनजी फॉर्म यूज किया तो मतलब वो कंटिन्यूअस है। बट ऐसे आएगा सिंस लास्ट 10 years, सिंस लास्ट 5 years, since last 10 days, I am doing this since last so much time, तो उसको हम लोग यहाँ पर काउंट करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। चलो देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होता है यहाँ पर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये जो हैज है ना, उसके अंदर आपको बीन इस तरह से ऐड करना है, हैज बीन, हैव बीन। यहाँ पर हैड है तो आप कर दोगे हैड बीन। विल हैव और शैल हैव है, so you will use will have been, shall have been। so this is the thing you should remember। अभी मैंने आपको जितने भी 12 टाइप्स के टेंसेस है
मेजर 3 टाइप्स टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, एंड ईच टाइप इज हैविंग 4 टाइप, सो 12 टाइप, टोटल 12 टाइप के हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताए। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये वर्ब के 1 2 3 यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में। जैसे गो, वेंट, गॉन, इसमें गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, गॉन थर्ड फॉर्म है। जैसे कि ईट, एट, ईटेन, इसके अंदर ईट फर्स्ट फॉर्म है, एट सेकंड फॉर्म है, ईटेन थर्ड फॉर्म है। जो फर्स्ट फॉर्म होता है प्रेजेंट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है वो पास्ट फॉर्म होता है, और थर्ड फॉर्म होता है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। उसको यहाँ पर जो कैसे यूज करना, तो शॉर्टकट में मैं आपको बताता हूँ। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को मैं ऐसे लिखूंगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकेंड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से मैं यहाँ टेबल में डिनोट करने वाला हूँ, आप लोग ध्यान से देखो कि कौन से टेंस के अंदर वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए। तो सिंपली मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली याद हो जाए ये चार्ट। सबसे पहले यहाँ पर मैं बताऊंगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, सिंपल पास्ट टेंस वर्ब सेकेंड फॉर्म, सिंपल फ्यूचर टेंस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, नॉट थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। सो दिस इज द फर्स्ट लाइन यू शुड रिमेंबर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म, वर्ब फर्स्ट। नाउ कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस के लिए एक ट्रिक देता हूं, याद रखना। कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा, ऑलवेज यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म। जस्ट लाइक हियर आई एम स्टडिंग, आईएनजी है तो हमेशा आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में लगता है। जैसे यहाँ पर है ईटिंग, ईटिंग अगर होगा आई एम ईटिंग तो ईट फर्स्ट फॉर्म होगा आईएनजी। कभी भी याद रखो सेकेंड फॉर्म एट है, इसमें आईएनजी नहीं दे सकते, आईएनजी इज ऑलवेज यूज्ड विथ फर्स्ट फॉर्म। सो ऑलवेज कंटिन्यूअस के सारे टाइप्स में आपको लिखना है वर्ब फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी। याद रखना कंटिन्यूअस मतलब वर्ब फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी। और भी देखो यहाँ पर भी कंटिन्यूअस है तो यहाँ पर भी आपको ये यूज करना है वर्ब फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी। यानी कि जो कंटिन्यूअस वाला कॉलम है कंटिन्यूअस टेंस होगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में से कोई भी कंटिन्यूअस टेंस है, सो यू विल यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेम परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, इसमें भी आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करना है। इसको हाईलाइट करता हूं मैं, कंटिन्यूअस मीन्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और यहां पर क्या था, सिंपल प्रेजेंट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल पास्ट वर्ब सेकेंड फॉर्म, एंड सिंपल फ्यूचर वर्ब फर्स्ट फॉर्म। चलो देखते हैं परफेक्ट टेंस में क्या होता है। परफेक्ट टेंस का आपको ऐसे याद रखना है कि परफेक्ट टेंस में ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, जैसे गो, वेंट, गॉन में गॉन, जैसे राइट, रोड, रिटेन का रिटेन, ईट, एट, ईटेन का ईटेन, ये जो थर्ड फॉर्म होता है वो हमेशा परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा। ऑलवेज यू विल यूज वर्ब थर्ड फॉर्म व्हेनेवर यू आर यूजिंग परफेक्ट टेंस। कोई भी परफेक्ट टेंस आने दो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इन एवरी perfect tense, present, past or future, you will always use verb third form. So this is the chart for tense. If you will understand and by heart all these helping verbs along with the types of verb and forms, in which tense we are using which form, in continuous verb first form plus ing, in perfect always verb third form, continuous again verb first form plus ing, and only in simple tense, simple present and simple future will have verb first form, and only simple past tense will have verb second form. So this is the thing, if you will remember this table then you will know every type of tense. You can be able to convert the one tense into other tense, and if the question is asked identify the tense given in the question, then you will be able to identify also. Just copy this down and by heart this. अभी आपने टेंस के बारे में सब चार्ट सीखा जिसके अंदर आपने सीखा कि किस तरह से टेंस के हर एक टाइप के अंदर वर्ब के फॉर्म्स होते हैं और हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब टेंस के ऊपर जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द टेंस, जो हम अभी करने वाले हैं, एंड उसके बाद जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आता है कन्वर्ट द टेंस, कन्वर्ट इनटू सम अदर टेंस। इस तरह से आता है चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस या तो चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई वाला पार्ट कर लेते हैं। सपोज यहाँ पर मैंने 5 एग्जाम्पल्स दिए, ये जो 5 एग्जाम्पल थे यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस है।
तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो देख लो। इसके लिए आपको वो जो चार्ट मैंने अभी दिया था वो याद होना चाहिए। ही प्लेड पबजी, यानी यहाँ पर आप सबसे पहले देखोगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। उसके बाद ये जो वर्ब है प्ले, उसके साथ ईडी है, मतलब ये प्ले वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म है यानी कि आप समझ जाओगे कि ये पास्ट टेंस है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए ये जो है सिंपल पास्ट टेंस है, ऐसा आप समझ जाओगे। सिंपल पास्ट टेंस है, तो ये हो गया हमारा आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है दे वेयर कुकिंग फूड। तो यहाँ पहचानते हो हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, वेयर है जो कि पास्ट टेंस होता है, एंड कुकिंग आईएनजी है, आईएनजी मतलब कंटिन्यूअस होता है, सो दैट्स व्हाई दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैड कंप्लीटेड द टास्क। यहाँ हैड है, हैड हमेशा परफेक्ट टेंस में आता है, और हैज है प्रेजेंट में होता है, हैड पास्ट परफेक्ट। यहाँ देखोगे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। इस तरह से आपको पहचानना है। नेक्स्ट देखेंगे आप कौन सा टेंस है, मनी, मनी हैव गिवन द अपॉर्चुनिटी टू देम। यहाँ पर फिर से देखेंगे हैव है, हैज हैव जो है वो परफेक्ट टेंस में आता है, हैव प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन है यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म है हैज। इससे हम पहचान जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट है यू हैव बीन रिपीटिंग द मिस्टेक सिंस लास्ट ईयर। तो आप जैसे देखते हो हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है, आपने याद किया था अभी चार्ट में। रिपीटिंग आईएनजी है मतलब कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये हेल्पिंग वर्ब है और आईएनजी भी है, इसलिए हम बोलेंगे ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं टेंस को। अभी आपके सामने मैंने 5 एग्जाम्पल लिए थे जिसके अंदर आप हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब के फॉर्म को देख के पहचान जाते हैं कि जो दिया हुआ जो स्टेटमेंट या तो सेंटेंस है वो कौन सा टेंस है। चलो आओ देखते हैं कि किस तरह से कन्वर्ट करना चाहिए। अब जो आगे जो दूसरा टाइप मैं बता रहा हूँ कि कोई भी टेंस के लिए सेंटेंस होगा। क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में आता है तो इस तरह से कोई एक सेंटेंस होता है एंड उसके आगे टेंस का नाम लिखा होगा, चेंज इनटू दिस गिवन टेंस, इस तरह से लिखा होगा, चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस या डू एज डायरेक्टेड चेंज इनटू दिस टेंस। तो आपको करना क्या है, ये जो दिया हुआ सेंटेंस है ये कौन से टेंस में वो पहले पहचान लेना है, आइडेंटिफाई करना है, देन ये जो टेंस है इसमें कन्वर्ट करना है। ही प्लेड पबजी, अब यहाँ आपने पहचाना था, अभी अभी सेम क्वेश्चन हमने रिपीट किए, सेम एग्जाम्पल, बट कन्वर्ट करने के अकॉर्डिंग। ही प्लेड ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट, हमको करना क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट में आपको पता है कि ये जो वर्ब है यहाँ पर ईडी यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है यानी सिंपल पास्ट है। सिंपल प्रेजेंट करना है, आपको पता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है यानी प्लेड का जो है प्ले ही रहेगा, ये हो जाएगा ही प्ले। बट आपको मैंने अभी सिखाया था पहले कि जब भी ये सिंगुलर एक वचन होगा तो ये प्ले के साथ एस आ जाएगा, तो ही प्लेज पबजी, इस तरह से जो भी है वो आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दे वे कुकिंग फूड, आपने पहचाना था ये वेयर है पास्ट टेंस है और आईएनजी है तो कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, बट हमको करने के लिए बोला गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करो। तो पास्ट को प्रेजेंट करना है, कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस ही रखना है। तो प्रेजेंट में वेयर का क्या हेल्पिंग होगा वो देखना है। सबसे पहले दे, ये दे प्लूरल है, प्रेजेंट के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको पता है इज आर एम ये हेल्पिंग वर्ब होता है। तो ये दे यानी प्लूरल है तो यहाँ पर आर यूज करना चाहिए, तो हो जाएगा दे आर। वेयर है पास्ट टेंस में, हमको प्रेजेंट करना है इसलिए वेयर को आर किया। कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस ही रखना है, आईएनजी फॉर्म ऐसे, तो कुकिंग का कुकिंग ही रह जाएगा, दे आर कुकिंग फूड। इस तरह से मेन जो आपको ध्यान देना है वो है हेल्पिंग वर्ब एंड उसके बाद अगर कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म होना चाहिए, और जो वर्ब का फॉर्म जैसे परफेक्ट टेंस है या कोई भी टेंस है उसके अंदर वर्ब का जो फॉर्म है वो कौन सा है वो ध्यान देना, दो ही चीज ध्यान देना। जैसे वी हैड कंप्लीटेड द टास्क, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव आता है, यहाँ पर वी है प्लूरल फॉर्म है, यह हैड हट जाएगा बिकॉज ये पास्ट टेंस है, हमको प्रेजेंट परफेक्ट करना है तो हैज और हैव में से ये प्लूरल है इसलिए हैव आ जाएगा। अब जबकि यहाँ कंटिन्यूअस भी है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन आना चाहिए, हैज बीन या तो हैव बीन होता है, और यहाँ पर जो कंप्लीटेड है कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए कंप्लीटिंग आ जाएगा, कंप्लीटिंग,
और द टास्क, इस तरह से ये हो जाएगा। प्रेजेंट है तो यहाँ हैड है, ये पास्ट में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आपको पता है कि हैज़ और हैव ये दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो यहाँ हैड को हमें चेंज करना पड़ेगा। ये देखो सबसे पहले वी इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। आपको पता है ये हैज है वो सिंगुलर के साथ आता है और हैव प्लूरल के साथ आता है, तो ये वी जो है प्लूरल है, अनेक वचन, तो इसके साथ हैव आएगा, वी हैव। अब ये हैड हट गया बिकॉज ये पास्ट में होता है, प्रेजेंट करना है तो हैव आ गया, वी हैव। अगर यहाँ पे ही होता, शी होता या सिंगुलर होता तो हैज़ आता। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस आपको याद है वर्ब के साथ आईएनजी आता है, याद करो। कंप्लीट है तो ये इसका फर्स्ट फॉर्म देना पड़ता है कंप्लीटिंग, कंप्लीटिंग आ जाएगा, कंप्लीटेड का कंप्लीटिंग, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और जो आगे जो भी दिया होगा वो लिख सकते हैं इस तरह से। छोटी छोटी बातें याद रखनी है, जो भी मैं बता रहा हूँ, ये जो मैंने अभी चार्ट बताया था उसके अंदर से ही सब कुछ चीज़ें। मनी हैव गिवन द अपॉर्चुनिटी टू देम, अभी आपने बताया था ये हैव है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो हैव यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस करना है, तो पास्ट के कंटिन्यूअस का आपको पता है वॉज वेयर होता है, और कंटिन्यूअस है ना आईएनजी देना है। तो कैसे आएगा, देखो मनी सिंगुलर है, मनी मनी, अभी पास्ट कंटिन्यूअस वॉज वेयर में से मनी वॉज आ गया, कंटिन्यूअस है मतलब जो गिव है उसके अंदर आईएनजी देना है, सो मनी वॉज गिविंग, आईएनजी देना है ना, तो गिविंग, मनी वॉज गिविंग। आगे जो सेम है लिख सकते हैं द अपॉर्चुनिटी टू देम, इस तरह से। अगला जो टॉपिक है 5, यू हैव बीन रिपीटिंग द मिस्टेक सिंस लास्ट ईयर, तो यहाँ हैव बीन है और आईएनजी है, तो हैव बीन ये आता है प्रेजेंट परफेक्ट और आईएनजी कंटिन्यूअस, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और करना क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में आपको पता है हैड आता है, हैड, तो आपको यहाँ हैड यूज करना है, यू हैड। अब ये कंटिन्यूअस था, हमको कंटिन्यूअस नहीं करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यू हैड। ये जो रिपीटिंग है, हैड जब भी होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, आपको याद है परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो रिपीटिंग का थर्ड फॉर्म, रिपीट का थर्ड फॉर्म रिपीटेड, यू हैड रिपीटेड, यू हैड रिपीटेड द मिस्टेक। आगे का जो है सब कुछ सेम रहेगा, सिंस लास्ट ईयर। तो इस तरह से आपको जो है कन्वर्ट करना चाहिए, जो भी दिया गया है आपको रिकॉल करना पड़ेगा कि मुझे पास्ट परफेक्ट टेंस बोला गया है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है वो चेंज करना है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, वो जो है उसको याद करके यहाँ पर आपको चेंज करना है। तो इस तरह से आज हमने सीखा कि टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, टेंस के अंदर कौन कौन से टाइप्स के अंदर कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाए, वर्ब के कौन से फॉर्म यूज़ किया जाए। हमने यहाँ सीखा कि जो टेंस होता है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में दिया है कि आइडेंटिफाई द टेंस, कौन सा सेंटेंस है उसका टेंस क्या है, वो हम पहचान के लिख सकते हैं। हमने ये भी देखा कि अगर कोई एक सेंटेंस दिया है और उसका टेंस हमको चेंज करने के लिए कहा गया, चेंज द टेंस, तो वो कैसे टेंस चेंज करना है। सारा का सारा जो बेस है वो चार्ट है टेंस का। अगर आपको चार्ट याद हो गया, चार्ट के अंदर हर एक हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के फॉर्म याद हो गए, तो आप इजीली ये कर पाएंगे। तो इस तरह से ये टेंस से आप इतना कर लेते हो ना टेंस, तो ये बहुत काफ़ी है, आगे चल के जो भी ग्रामर सीखना है या इंग्लिश के अंदर आपको जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो आ जाएगा, उसको कॉपी